सबसे पहले कुछ ईद की तैयारियों की बात करें तो कोरोना ने जीने के ढंग बदल दिए। ईद पर बाजारों का रिवायती माहौल यकसर तब्दील हो गया। मार्केट्स में रातों को सन्नाटा, सुबह के वक्त रश लगना शुरू हो गया। लॉकडाउन ने खरीदो फरोख्त का वक्त महदूद किया तो आधे दिन तक बंद पड़े रहने वाले बाजारों के शटर सुबह सवेरे उठ गए। रातों को देर तक खरीदारी के शौकीन शहरी भी सुबह उठकर बाजारों में पहुंच गए। कराची और लाहौर के बड़े तिजारती मराकज में 9 बजते ही खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया। शहरियों का कहना है कि सुबह हुजूम न होने की वजह से कोरोना का खतरा कम रहता है, खरीदारी भी आसानी से हो जाती है। लाहौर के शॉपिंग मॉल्स चूंकि शाम 5 बजे तक खुले हैं, ईद पर भी करीब है और तैयारी भी करनी है, तो ऐसे में ख़वातीन सुबह सवेरे उठकर शॉपिंग करने पहुंच चुकी हैं शॉपिंग मॉल्स। उनका कहना है कि बाज़ारों के हालात ख़राब हैं, शॉपिंग मॉल्स कुछ महफूज हैं, लिहाजा सुबह सवेरे उठकर शॉपिंग करना पड़ती है। हमें रिपोर्ट करेंगी नवीन अली। जी, इस वक्त मैं लाहौर के निजी शॉपिंग मॉल में मौजूद हूँ और चूँकि बाज़ारों के अंदर तो SOPs को फॉलो बिल्कुल नहीं किया जा रहा और बहुत ज़्यादा गैर एहतियाती और बेएहतियाती दिखाई दे रही है, लेकिन शॉपिंग मॉल के अंदर जो है सूरत हाल इसके बरक्स है। शॉपिंग मॉल्स के अंदर मैं देख रही हूँ कि एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। अब जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, मैं इनसे बात कर लेती हूँ कि ये SOP से कितना सेटिस्फाई हैं। हम इधर आए हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा माहौल है, सेफ्टी है, सैनिटाइजर लगा रहे हैं हर शॉप में। सुबह उठना मुश्किल नहीं लगता? नहीं, मुश्किल थोड़ा था, लेकिन ये है कि सोशल डिस्टेंस बड़ा ज़रूरी है। हम लोग सुबह इसीलिए आए हैं कि हमें बाहर धूप में ना खड़ा होना पड़े। जब वो सुबह उठती हैं तो सुबह उठ के आना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि शॉपिंग सुबह के वक्त करनी पड़ रही है, लेकिन जब उन्हें ये मालूम होता है कि वो मॉल जा रही हैं और यहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जाएगा तो वो मुतमईन भी है कि और फिर उन्हें शॉपिंग करने के लिए सुबह उठने में भी कोई मसला नहीं होता। और ईद करीब आते ही मुल्तान के बाजारों में ईद की खरीदारी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मीठी ईद में अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं और इस वक्त मुल्तान के बाज़ारों और मार्केटों में ख़रीदारों का बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी एक बड़ी वजह मीठी ईद है और दूसरी जो बड़ी वजह है वो 2 माह के लॉकडाउन के बाद बाज़ार खुले हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो शहरी ख़रीद रहे हैं। मैं इस वक्त मुल्तान के सबसे मशहूर हुसैनागाही बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों का बहुत ज़्यादा रश है। न सिर्फ हुसैनागाही बाज़ार बल्कि गर्देजी मार्केट, कैंट बाज़ार, मुमताज़ाबाद मार्केट और पुराना शुजाबाद रोड पर जो बड़े बड़े बाज़ार हैं वहाँ पर शहरियों का बहुत ज़्यादा रश है और ख़ास तौर पर जो शहरी हैं उनमें ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और वो जो है पहले ईद से 2-3 रोज़ पहले तक जो था वो कपड़े की ख़रीदारी में बिल्कुल कमी वाक़ हो जाती थी, लेकिन क्योंकि इस मरतबा लॉकडाउन की वजह से बाज़ार देर से खुले हैं, इस वजह से कपड़ों की दुकानें हों, जूतियों की हो, मेकअप की हो, हमा किस्म की दुकानों के ऊपर ख़रीदारों का बहुत ज़्यादा रश है। और जो ख़रीदारी कर रहे हैं और जो दुकानदार हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो हुकूमती SOPs हैं, ना तो उन्होंने मास्क पहने हुए हैं और ना ही उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं और दुकानदार हजरात भी जो है वो समाजी फासले का ख्याल नहीं रख रहे। ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट करें तो ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्ट बहाल करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में GT रोड पर 20% किराए की रियायत के साथ बसों में तमाम सीटों पर मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त दी गई है, जबकि विफाकी हुकूमत के मातहत मोटरवे पर रियायत के बगैर SOPs के तहत 2 सीटों पर 1 मुसाफिर बिठाया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से इरफान नज़ीर। ट्रांसपोर्ट हाउस लाहौर में हुकूमत और ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिनमें सूबाई वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल, वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब खान खिची और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद गिलानी ने शिरकत की। ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की जानिब से अहमद शहजाद, इसमतुल्लाह न्याजी और मलिक नदीम शरीक हुए। हुकूमत ने GT रोड पर चलने वाली बसों में हर सीट पर मुसाफिर को बिठाने की इजाज़त दे दी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के SOPs हैं 20% किराए की कमी के साथ आप इसको लेकर चलेंगे। और अगर एक फैमिली फ़र्ज़ करें अपनी फैमिली 2, 4, 6, 10 अफराद के ऊपर मुश्तमिल सफ़र कर रही है तो उनको अलग-अलग बैठने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने बाहमी मुशावरत की और बसें चलाने का ऐलान कर दिया। हमारे मामला तय हो गए हैं, जो इस पे अभाम था गाड़ियाँ चलाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जो दोस्त भी सड़कों पे गाड़ियाँ लाना चाहे हमारी तरफ से बिल्कुल उसको इजाज़त है। जो मोटरवे की हैं वो मोटरवे पे आप 20% डिस्काउंट नहीं होगा, उसका आप जो चार्ज कर रहे हैं वो करते रहें और उस पे SOPs फेडरल के लगेंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि बसों का अमला सैनिटाइजर और मास्क की पाबंदी करेगा ताकि मुसाफिर खुद मास्क पहनकर आएँ। कैमरामैन खालिद खान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।
लॉकडाउन में नरमी के बाद रावलपिंडी की सड़कों पर बेहंगम हुजूम है। कहीं ट्रैफिक जैम तो अक्सर मकामात पर मुनासिब फासले की पाबंदी हवा में उड़ा दी गई। शहरी ईद की शॉपिंग के लिए निकले तो मसरूफ बाजार रश इतना बढ़ा कि पार्किंग की जगह तक मिलना मुश्किल हो गया। मजीद बताएंगे रावलपिंडी से इरशाद कुरैशी। लॉकडाउन में नरमी हुई तो जैसे आवाम का सैलाब सड़कों पर उमड़ आया। मुनासिब फासला, ना मास्क, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल। बाज़ मार्केट्स में ताजरों ने कुछ हद तक पाबंदी तो करवाई, लेकिन ईद शॉपिंग के लिए निकले शहरियों के लिए गाड़ियों की पार्किंग एक बड़ा मसला है। मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे, सही यहाँ पे पार्किंग है नहीं। 1 घंटे से मैं इसी साइड पे खड़ा हूँ, तो क्या नाम है, ऊपर से यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला भी है। पार्किंग की जगह नहीं है ना सर, जगह होता है तो फिर गाड़ी खड़ा होता है, पार्किंग नहीं होता है गाड़ी किधर खड़ा होता है ना। कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी की जानिब से बैंक रोड पर पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की गई है, मगर ताजिर कहते हैं ये नाकाफी है। जो बेसमेंट पार्किंग के लिए छोड़ी गई है ना नक्शे में, उसके लिए हम बिल्कुल उनको इजाज़त देते हैं। उसको आप उसको खोलें, आप उसको निकालें और उसको पार्किंग बनाएं। मेरी कंटोनमेंट बोर्ड से रिक्वेस्ट होगी कि सदर बाजार के अंदर और भी ऐसे प्लॉट्स हैं जिनको पार्किंग लॉट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जल्द से जल्द उनके पर भी काम किया जाए। तो पार्किंग का मसला बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। तर्जुमान कैंट बोर्ड का कहना है कि पार्किंग का मसला जल्द हल कर लेंगे। रोड साइड्स जितनी है उनको रेगुलाइज करनी चाहिए और जितनी हमें अवेलेबल फ्री स्पेसेस मिल रही हैं उसको उन सबको जो है हम पार्किंग के तौर पे उसको आरजी पार्किंग के तौर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि आजकल जितना रश मार्केट्स में हो गया है उस सिलसिले में लोगों को सहूलियात फराहम की जा सके। वक्त कम, मुकाबला सख्त, ईद सर पर है। शॉपिंग जल्द मुकम्मल करनी है। दुकानें 5 बजे बंद हो जाएंगी। पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही, करें तो क्या करें। शहरी बस ख्वार होकर रह गए। इरशाद कुरैशी, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मजीद नरमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त के बाद पेशावर में ट्रैफिक जैम है। बैनुज़िलाई ट्रांसपोर्ट में मुसाफिर ना होने के बराबर हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चलने लगी है। दूसरे अजला से भी लोग ईद की शॉपिंग के लिए पेशावर का रुख कर रहे हैं, जिससे अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। दूसरी जानिब बैनुज़िलाई ट्रांसपोर्ट को इजाज़त मिली तो इसके बावजूद बस स्टैंड्स पर मुसाफिर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक दूसरे अजला को रोज़ाना जाने वाली 1200 बसेज और कोचेज़ में से सिर्फ 60-70 ही चल रही हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक उनकी गाड़ियां पेट्रोल पर नहीं CNG पर हैं। हुकूमत ने उन्हें 20% किराए कम करने का हुक्म दिया है, जिस पर अमल करना उनके लिए मुमकिन नहीं और इसलिए वो अपनी गाड़ियां चला नहीं सकते। अहम खबर यह कि चीनी स्कैंडल की तहकीकात करने वाले इंक्वायरी कमीशन ने हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सरकारी ज़राए के मुताबिक FIA के सरबराह वाजिद ज़िया आज रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश करेंगे। 200 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के साथ शुगर मिल्स मालिकान के बयानात भी लगाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में अहम शख्सियात पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। टैक्स चोरी पर कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। काबीना के खुसूसी इजलास में कोरोना समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। चीनी बहरान पर रिपोर्ट आज काबीना में पेश किए जाने का इम्कान है। अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अयाज। जी अलीना, बिल्कुल एक अहम इजलास वज़ीर आज़म ने काबीना का आज तलब कर रखा है, क्योंकि काबीना मोस्टली मंगल के दिन को होती है और 2 दिन कबल काबीना का इजलास हो चुका है। एक खुसूसी इजलास, इसको हंगामी इजलास अगर हम कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा। हंगामी इजलास है ये वफाकी काबीना का, जिसमें ज़राए ये बताते हैं कि इसमें मुल्क की सूरत हाल पर तो बात होनी है, बट जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आज काबीना में पेश की जा रही है और वो रिपोर्ट रात को वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई थी, जिस पर वज़ीर आज़म ने आज एक इजलास बुलाया है और तमाम स्टेक होल्डर्स को वज़ीर आज़म जो है वो एतमाद में ले चुके हैं। आज एक दफ़ा वफाकी काबीना के सामने इस रिपोर्ट को रखा जाएगा और उसकी रोशनी में उसका तयन भी किया जाएगा। जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, उस पर वज़ीर आज़म आज फैसला करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो LOC के ऊपर कशीदगी है उस पर भी वज़ीर आज़म काबीना को एतमाद में ले रहे हैं। जो भारत की तरफ से हरदर्मी की जा रही है, बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उस हवाले से भी वफाकी काबीना में जो है वो चीज़ें ज़ेर बहस आ रही हैं। तो ये आज एक अहम इजलास है, आज ये 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज तफसीलात के लिए।
पाकिस्तान में कोरोना मरीजों के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार सामने आ गया। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 2193 मरीज सामने आ गए। यूँ पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 48,091 हो गई है। 24 घंटों में मजीद 32 अफराद जान से गए, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 1017 हो गई। इनमें से पंजाब में कोरोना के 17,382 और सिंध में 18,964 मरीज सामने आ चुके हैं। अब तक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से 351 और सिंध में 316 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जबकि पंजाब में 297 अफराद जान से जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में 15,346 टेस्ट किए गए हैं। पाकिस्तान में अब तक कोरोना के 4,29,600 टेस्ट किए जा चुके हैं। और दुनिया में एक रोज में रिपोर्ट कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। WHO के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,06,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे दुनिया में मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 50,90,000 तक पहुंच गई। लातीनी अमेरिका कोरोना केसेस का नया गढ़ बन गया। ब्राज़ील में एक दिन में तकरीबन 20,000 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 900 अमवात हुई। अमेरिका में 24 घंटों में मजीद 1560 मरीज दम तोड़ गए। हलाकतें 95,000 के करीब पहुंच गई। रूस 3,08,000 केसेस के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने हफ्ते में 4 दिन काम करने की तजवीज़ पेश कर दी। उनका कहना है कि अगर 3 रोज़ की छुट्टी मिलेगी तो इससे शहरियों को मुल्क घूमने के ज्यादा मौके मिलेंगे और मईशत पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। सोशल मीडिया पर गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम जसिंडा आर्डन का कहना था कि न्यूजीलैंड ने अपनी बैनुल-अक़वामी सरहदें बंद की हुई हैं। अगर 3 रोज़ की छुट्टी मिलेगी तो इसकी बदौलत शहरियों को मुल्क घूमने के ज्यादा मौके मिलेंगे और मईशत पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। उनका कहना था कि उन्होंने कुछ लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुना है कि हफ्ते में 4 दिन काम करना मुनासिब है, क्योंकि इससे जिंदगी और काम के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलती है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम की इस तजवीज़ पर न्यूजीलैंड के शहरी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि रेलवेज ऑनलाइन निज़ाम में खराबी आई है। टिकट बुक करने में ऑनलाइन सिस्टम बोझ नहीं उठा पा रहा। रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, लाहौर, सक्खर, क्वेटा में रिजर्वेशन सेंटर्स की एक-एक खिड़की खोल दी जाएगी। रेलवे हुकाम का कहना है कि मुसाफिर चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स के रेलवे स्टेशन से टिकट हासिल कर सकेंगे। बुकिंग ऑफिस सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त में मुश्किलात के बायस रेलवे स्टेशन के बुकिंग ऑफिस काउंटर खोलने का हुक्म दिया है। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्खर, पेशावर और कोयटा रेलवे स्टेशन के बुकिंग ऑफिस खुले रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि भारत की काबिज अफवाज ने गुज़श्ता रोज श्रीनगर में 15 घरों को आग लगा दी। 9 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों पर वहशियाना मजालिम ढा रही है। मोदी की हिंदुत्व हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम कर रही है। मोदी हुकूमत का मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील करना जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम ने कहा कि वो एक बार फिर बता रहे हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी से तवज्जो हटाने के लिए झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। यूरोपीय यूनियन की कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन अली रजा सैयद का कहना है कि भारतीय हुक्काम ने कश्मीरी नौजवानों को हथियार उठाने पर मजबूर किया है। एक बयान में अली रजा सैयद का कहना था कि भारतीय फोर्सेस का ऑपरेशन की आड़ में 15 घरों को तबाह करना इंतहाई काबिल मजम्मत है। वो भारतीय मजालिम के खिलाफ आलमी फोरम्स पर आवाज बुलंद करेंगे। कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी में जान निछावर करने वाले 2 अहम हुर्रियत रहनुमाओं मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक और अब्दुल गनी लोन की बरसी आज मनाई जा रही है। मीरवाइज मोहम्मद फारूक को 1990 में श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। 21 मई 2002 को मीरवाइज मोहम्मद फारूक की बरसी के मौके पर कश्मीरी रहनुमा अब्दुल गनी लोन को श्रीनगर में ही फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। लाहौर में नैब की जानिब से 250 मुतासरीन को तकरीबन 83 मिलियन की रकम तकसीम की गई। निजी हाउसिंग सोसाइटी के 207 मुतासरीन ने 5 करोड़ 70 लाख मालियत के चेक हासिल किए।
चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जारी करदा हिदायत पर निजी कंपनी ने 41 मुतासरीन के 1,67,00,000 रुपए के चेक वसूल किए, जबकि बैंक ऑफ पंजाब, नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान पोस्ट के नुमाइंदगान ने 100 मिलियन मालियत के चेक वसूल किए। चेयरमैन नैब के विजन के मुताबिक करप्शन मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिमान से लूटी दौलत की वसूली और बरामदगी को तेज तर किया जा रहा है। तकरीब में नैब लाहौर के तमाम इन्वेस्टिगेशन और जो विंग्स हैं उनके डायरेक्टर्स को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था।